नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टैली ERP9 में इनवॉइस प्रिंटिंग या फिर बिल प्रिंटिंग से जुड़ी कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में। जब भी कभी आप बिल प्रिंट लेते होंगे और उसमें आप इन सेटिंग को मिस करते होंगे तो आप परेशान हो जाते होंगे। और इसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना के लेके आया हूँ, क्योंकि ये बात कोई भी लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपको नहीं बताई जाती है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले तो हम अपनी टैली ERP9 ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन या इनवॉइस की सेटिंग करनी है। तो सेल रजिस्टर में कोई भी इनवॉइस हम ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले आपको प्रीव्यू इसमें दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से प्रीव्यू आ रहा है। क्योंकि होता है कि आप लोगों के सामने भी ऐसा ही कुछ ओपन होता होगा। जब भी आप कभी प्रीव्यू या प्रिंट लेते होंगे तो आप परेशान हो जाते होंगे कि भाई हमारी ये सेटिंग कहाँ पे डिसेबल हो गई, कैसे ये जो ऑप्शंस यहाँ पे पहले होते थे ये नहीं आ रहे हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें और सीखें कि कैसे आपको इन सेटिंग को इनेबल और डिसेबल करना है। तो ये आपके सामने बैंक डिटेल, मार्क्स, नोट्स, एन परसेंटेज, GST परसेंट रेट एंड आपका HSN SSC का कॉलम नहीं आ रहा है। तो आपने आसानी से यहाँ पे पहले तो देख लिया है कि कैसे ये यहाँ पे डिसेबल हो चुका है। तो ये डिसेबल हो जाता है। आइए इनेबल कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको F12 प्रेस करना है। F12 से आपकी जो सेल इनवॉइस की जनरल स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हो जाती है। यहाँ से कोई भी आपका जो इस इनवॉइस में डिसेबल कॉलम हुआ है उसे आपने इनेबल कर देना है और फिर से आपको F12 प्रेस कर लेना है। F12 से जो हमारी मार्क नोज वाली जो कॉलम है वो डिसेबल हो रखी है, हम उसे यहाँ से इनेबल कर देंगे। ये जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड मार्क्स एंड नंबर, कंटेनर नंबर, ये आपकी डिटेल है, इसे हमें यस कर देना है और बाकी रेस्ट आपके नो रहेंगे। तो इसे यस करने के बाद आपको सेव कर देना है और सेव करने के बाद आपको फिर से अपने इनवॉइस का प्रीव्यू देख लेना है और फिर आपको Alt P करने के बाद F12 प्रेस करना है ताकि जो हमारी वाउचर प्रिंटिंग की सेटिंग है वो हम इनेबल कर सकें। तो Alt P करने के बाद आपको F12 प्रेस करना है। यहाँ से आपकी टैक्स इनवॉइस वाउचर प्रिंटिंग की सेटिंग हो जाती है। जैसे कि हमारी बैंक डिटेल मिसिंग है तो हम यहाँ से बैंक डिटेल अपनी इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बैंक डिटेल पे यस करोगे ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी बैंक डिटेल अपने इनवॉइस में अटैच करनी है। तो यहाँ से आप बैंक कोई भी आपका जो भी बैंक हो सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आप आइटम डिटेल में कोई आपकी सेटिंग मिस हो उसे आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। जो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल है इसे आप यस या नो कर सकते हो और फिर यहाँ से हमने अपनी GST डिटेल इनेबल कर देनी है। अगर आपको आइटम वाइज GST जो चाहिए है, इनवॉइस में GST डिटेल चाहिए है, तो आपको ये ऑप्शन यस कर देना है। तो आपका इनवॉइस है वो पूरी GST डिटेल दिखाएगा आइटम वाइज। और फिर उसके बाद आपको HSN SSC वाला कॉलम प्रिंट करना है, ये भी आपको यस करना पड़ेगा और प्लेस ऑफ सप्लाई भी आप यस कर दें। उसके बाद आपको इवेबल सेटिंग भी यस करनी है और ये सब यस करने के बाद आपको फिर से F12 प्रेस करना है, जैसा कि आपको नीचे ब्लू कलर में लिखा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे भी अगर कोई आपकी सेटिंग डिसेबल हो रखी है तो आपको यहाँ से भी सेटिंग आपकी इनेबल कर देनी है। तो यहाँ से सारी सेटिंग्स इनेबल करने के बाद आपको सेव कर देना है इसे और आपको अपने इनवॉइस का प्रीव्यू देख लेना है। तो ये प्रीव्यू देख लीजिए, आपका जो मार्क्स वाला ऑप्शन था वो भी इनेबल हो चुका है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ गया है, HSN SSC वाला भी आ गया है और आपकी आइटम वाइज GST डिटेल यहाँ पे शो हो रही है।
ये देखिए जीएसटी परसेंटेज का कॉलम भी आ चुका है। और इनवॉइस को थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए तो बॉटम में सिग्नेचर के ऊपर आपका बैंक डिटेल भी इसमें इनेबल हो चुका है। और अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको ये आइटम वाइज जीएसटी डिटेल इसमें दिखें इनवॉइस में, तो आप इसे फिर से इस सेटिंग को डिसेबल कर सकते हो और अपना जो नॉर्मल इनवॉइस है उसे आप फिर से इनेबल कर सकते हो। तो आपको फिर से ऑल्ट पी करना है और ऑल्ट पी करने के बाद आपको F12 प्रेस कर देना है। ऑल्ट पी करने के बाद F12 प्रेस करने के बाद आपको जो ये प्रिंट आइटम वाइज जीएसटी डिटेल वाला ऑप्शन है इसे आपको नो कर देना है। और ध्यान रहे इसे नो करने के बाद आपको फिर से जीएसटी परसेंट कॉलम को यस करना पड़ेगा और HSN SSC कॉलम को भी यस करना पड़ेगा। इसके बाद आप फिर से सेटिंग सेव करके अपना प्रीव्यू देख सकते हो। अब आपकी आइटम वाइज जीएसटी डिटेल इसमें नहीं शो हो रही है। तो ऐसे आसानी से आप अपने इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो वाउचर प्रिंटिंग की। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपको आसानी से ऐसे सेटिंग कर लेनी है। अक्सर नए यूज़र्स के साथ ऐसा होता है कि नए यूज़र अक्सर परेशान हो जाते हैं ऐसी प्रॉब्लम को देख के। और इसी के साथ मैं आपको जीएसटी में जब हम इनवॉइस बनाते हैं और हम कई सारी आइटम अलग अलग जीएसटी परसेंट की डाल देते हैं या फिर कोई आइटम में हम गलत टैक्स डाल देते हैं आइटम क्रिएट करते टाइम, तो उसका आपको कैसे पता करना है कि किस में गलत टैक्स आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा इनवॉइस है। इनवॉइस के बाद जो ये टैक्स एनालिसिस वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन को आपने यस कर देना है और इसके बाद आपको ऐसे यहाँ पे आइटम वाइज इसकी जीएसटी डिटेल दिख जाएगी और इसके ऊपर आपको शिफ्ट एंटर करना है और आपको जो वैल्यू भी दिख जाएगी और टैक्स रेट भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो आसानी से आप पता लगा सकते हो कि किस पे आपका जो जीएसटी परसेंटेज या जीएसटी रेट है आपका गलत लग गया है, तो आप उसे आसानी से सही कर सकते हो। और इसी के साथ मैं आपको जो टैली का लेटेस्ट वर्जन होता है कैसे अपडेट करते हैं ये भी बता देता हूँ। तो अभी 6.6.1 लेटेस्ट वर्जन आया है टैली का। तो इसमें जो आपको ऊपर दिख रही है, ऊपर जो गेटवे ऑफ टैली में जो आपके पट्टी आ रही है ऑप्शंस के ऊपर स्ट्रिप आ रही है एक ये ग्रे कलर की, ये इस ऑप्शन लेटेस्ट वर्जन में आया है। और भी कई सेटिंग्स चेंज हुई है। तो आपको मैं बता दूं कैसे आपने अपना जीएसटी अपना टैली का ERP9 का वर्जन आपको अपडेट करना है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे कोई भी लेटेस्ट वर्जन होगा तो आपके सामने जो ये F6 है अभी डिसेबल हो रखा है वो इनेबल हो जाएगा और आपको अपडेट करने के लिए F6 प्रेस करना है और फिर से आपका लेटेस्ट वर्जन है वो अपडेट हो जाएगा आसानी से। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और नॉलेजफुल लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही यूजफुल कंटेंट्स हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं और अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन के लिए हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो भाई लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो फिर होगी मुलाकात किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।